गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषार हरधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर पवित्रभीर देवै सदा वन्दिता देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। गोविंद वासुदेव गोविंद वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि सुखदेव जी कह रहे हैं राजा अम्बरीश की ये आख्यान पवित्र और पावन कार्य है। जो व्यक्ति इसका कीर्तन श्रवण मनन करेगा उसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी। हे परीक्षित जी, शाहदेव मनु को 10 पुत्र थे। उसमें सबसे बड़ा जो है इक्ष्वाकु, उनको 100 पुत्र हुए थे। उनमें 3 अति प्रसिद्ध थे। बता रहे हैं 3 में से भिक्षुकी, निमि और दंडक। और उस प्रकार से बताते हुए कह रहे हैं इनके यहाँ एक मानधाता राजा हो गए थे जो चक्रवर्ती सम्राट थे। मानधाता के यहाँ 3 पुत्र हुए थे। पुरुकुश, अम्बरीश, अम्बरीश नहीं जिसकी कथा सुनाया था, दूसरा अम्बरीश और मुचुकुंद। मानधाता के यहाँ 50 कन्याएं पैदा हुई थी जो सौभरी ऋषि से विवाह किया था। इस कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं कि इसका भगवान सुखदेव जी ने इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया कि सौभरी ऋषि नामक ऋषि जो है, बोले मैं इस धरती पर नहीं रहूँगा, धरती पर रहूँगा तो काम विचार से घिरा रहूँगा, इसलिए मैं यमुना के धार में उतर जाता हूँ। तो यमुना के धार में उतर गए जहाँ बाद में कालिया आया था। तो वो वहाँ पर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते एक दिन ऐसा संजोग बना कि मछली आपस में प्रसंग कर रहे थे, माछरा और मछली। उनकी निगाह पड़ गई, बस इनको काम विकार घेर लिया और जल के ऊपर आ गए। तो बोले अब मैं शादी करूँगा। तो उस समय महाराज मानधाता के पास गए सौभरी ऋषि, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास 50 कन्याएं थी। तो ये पतले दुबले, उनके शरीर को मछलियां खा गई थी, लेकिन ब्रह्म तेज था। बोले राजन आपकी जय हो,
तो बोले बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोले कि मैं आप अपनी कन्या से हमारी शादी कराओ। तब बोले ये तपस्वी है, अचानक कहूँगा मैं नहीं दूंगा, श्राप श्रूप दे देगा। इसलिए बड़े चतुराई से बोला कि हे राजन, ऐसा है मेरे पास 50 कन्या है, जो कन्या मैं उसका सभी रख रहा हूँ स्वयंवर, जो कन्या आपको वर्ण कर ले आप शादी कर लो। बोले ठीक है। तब जो है सौभरी ऋषि इनकी चतुराई समझ गए कि मेरा पतला दुबला शरीर है और पानी में रहा हूँ, मेरे शरीर को मछलियाँ खा गई है, तो इसीलिए ऐसा नाटक कर रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, योग बल से अपने शरीर को इतना सुंदर बना लिया, इतना आकर्षक बना लिया कि पूछो मत। तब वहाँ गए उनके यहाँ रनिवास में, राजा उनको भेज दिया, आश्चर्यचकित हो गए। जब रनिवास में गए तो सारी लड़कियां जो है उनको अपने वर तरीके में चाहने लगी और हाथ मिलाने के लिए पड़ा पड़ी होने लगे कि नहीं पहले मेरे गले में जय माल मारो। एक से एक, एक के बाद एक 50 कन्या उनको वर्ण कर लिया। इस प्रकार से कह रहे हैं कि अरे 50 लड़कियों को लेकर के बहुत दिनों तक विषय भोग में लगे रहे। विषय भोगते भोगते तब इनको पश्चाताप होने लगा, करे बाप रे बाप, मैं जो संसार से बचने के लिए जल के धार में नीचे उतर गया, लेकिन एक पछड़ी का प्रसंग देख करके मैं अपनी होशो हवास खो बैठा, विकृति हमारे अंदर आ गई। मैंने क्या किया, एक तप के लिए निकला था, बड़े मुश्किलों का सामना करके मैं अपने नियम का पालन किया, तमाम व्रत उपवास किया, ये मेरा अधः पतन देखो। अपने ब्रह्म तेज को सलामत रखा था, परंतु मछली के द्वारा प्रसंग दे करके मेरा तेज हरा गया, मैं कामी विषय वाला बन गया। इस तरह से पश्चाताप करते करते सौरभी ऋषि जो है उनको बड़ा ग्लानि हुआ। जब ग्लानि हुआ तो उन्होंने कहा, हाँ, ग्लानि जब हो गया तो सौभरी ऋषि पश्चाताप से उनका विवेक जगा, तो बोले कि नहीं, अब मैं मानधाता के यहाँ से पुरुष नामक एक पुत्र था, इसका प्रतापी था, वो सर्पों से अपनी बहन नर्मदा के साथ विवाह किया था। तो वो वन में जा कर के सौभरी ऋषि तपस्या करने लगे। जो 50 कन्याएं थी वो भी अपने पति का अनुसरण किया, उनके योग के बल के प्रताप से सब जो है यानी कि इस शरीर को छोड़ दिया, मुक्त हो गए। तब काके गतार इनकी पत्नी थी, वो सब मुक्त हो गई, 50 की 50। तो उनकी जो एक बहन थी नर्मदा, अपने भाई नागराज के कहने से अपने पति पुरकुश को लेकर के रसातल में गई। नर्मदा मतलब नागों की बहन थी। तब वहाँ ये जो उनका पति था पुरकुश, गंधर्वों का एक बहुत विनाशकारी गर्भन था, उसको मार डाला। तब नागों ने इनको आशीर्वाद दिया, त्रसदस्यी हुए। उनके यहाँ अर्णय नाम का पुत्र हुआ, इनके यहाँ हर्यस हुआ, उसके यहाँ अरुण हुआ, अरुण के यहाँ मित्र बंधु हुए, उनके यहाँ सत्यवत हुआ जो त्रिशंकु के नाम से जाना गया था। ऐसा है कि विश्वामित्र जी उसे सशरीर स्वर्ग भेज दिए थे, लेकिन वहाँ पर उनके पिता के शाप द्वारा उल्टा जो है स्वर्ग से धक्का मार करके गिरा दिए। तब उनको विश्वामित्र को जब पता चला, रोक लिए थे। उसी त्रिशंकुल से सत्यवत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सत्यवती राजा हरिश्चंद्र के नाम से प्राप्ति हुई। हे राजा, ये हरिश्चंद्र के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ में कई वर्षों तक लड़ाई चलती रही। हे राजा, हरिश्चंद्र जो है यानी कि तारामती के साथ विवाह किया था और उनको कोई संतान नहीं था। दुखी होकर के नारद जी आ करके उनको वरुण देव का यज्ञ करने के लिए बताया। तब जो है यानी कि वो वरुण देव का यज्ञ किए, वरुण देव प्रसन्न हो गए, हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हो गए, बोले बोलो। तो बोले हमें एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जिसके द्वारा मैं आपका यज्ञ करूँगा, यानी उसका मस्तक आपको चढ़ा दूंगा। तब वरुण देव ने तथास्तु कहा। इसके बाद हरिश्चंद्र के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम रोहित रखा। जब रोहित 10 दिन का हुआ तो वरुण देव आ गए, बोले कि अब इसका जो है मस्तक हमें चढ़ाओ। बोले अभी इसका दांत निकलने दो। तो फिर लौट गए, जब दांत निकल गया तो फिर लौट के आए, बोले अब इसका मस्तक दो। बोले अभी ये दांत टूट जाए, दूध का दांत, जब दांत निकले तब आना। इस प्रकार से फिर जो है वरुण देव चले गए
और जब फिर आए, जब दांत निकल आए, बोले यज्ञ करो, बोले अभी थोड़ा और जवान होने दो तब मैं यज्ञ करता हूँ। तो इस बात यानी कि बार बार हरिश्चंद्र बहाना बताते रहे। इस बात का रोहित को पता चला तो धनुष ले करके जंगल की ओर चले गए कि बोले कि हमारे पिताजी हमारी हत्या कर देंगे, इसलिए मैं जंगल में जा करके छिपा रहूँगा। इधर वरुण की इच्छा पूर्ण नहीं हो तो हरिश्चंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। उनको जलोधर नामक रोग हो गया, यानी पेट में पानी आ गया, पेट फूल गया। इस बात की खबर जब रोहित को पड़ी कि हमारे पिताजी को वरुण का श्राप लग गया है, ठीक है पिता को बचाने के लिए मैं जा रहा हूँ। जब जंगल से चले तो इन भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के वहाँ प्रकट हो गए। बोला बेटा ऐसे मरने से अच्छा है तुम तीर्थाटन करते रहो, अपने जीवन को गुजार दो, ऐसे नहीं मरना चाहिए। तो रोहित रुक गए। इस तरह से 5 वर्ष बीत हो गया। 6वें वर्ष में भी इंद्र ने उनको आकर के अटकाया। 7वें वर्ष में कोई यज्ञ पशु मिल गया जिसकी बलि जो है हरिश्चंद्र चढ़ाए और वरुण देव प्रसन्न हो गए। तब जो है रोहित को भूल गए कि नहीं, रोहित की बलि नहीं लूँगा। इस प्रकार से ये पुत्र हुआ। उसके यहाँ पंच नामक पुत्र हुआ। पंच को सुदेव हुआ, सुदेव से विजय हुआ, विजय से भरूक हुआ, भरूक से बाहुक हुआ, बाहुक से राजा परम तपस्वी था। उसके यहाँ वैराग जगा तो वन में तपस्या करने गया। उसके पति के उदर में गर्भ था, उसके पत्नी के माफ़ करना, उसके पत्नी के उदर में गर्भ था तो उसकी सौतों ने उसे जहर दे दिया। तो वो जहर के साथ ही उत्पन्न हुआ था, तो इसीलिए उसका नाम सागर रखा। गर मतलब विष होता है, साथ जोड़ दिया जो गर के जहर के साथ पैदा हुआ, तो इसलिए उसका नाम सागर रखा गया। तो उसका नाम सागर पड़ा। उसके पुत्र ने में समुद्र को खोद डाला था, इसलिए समुद्र का नाम सागर पड़ा है। ये सागर राजा और ऋषि की आज्ञा से अश्वमेघ यज्ञ किया था। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।